नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। वहीं आप देखेंगे एससीईआरटी लखनऊ में अनवरत धरना चल रहा है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का, ओबीसी एससी के भाइयों बहनों का। और रात में भी अभ्यर्थी रुके हुए थे एससीईआरटी पर। हालांकि वहां पर प्रशासन उन्हें वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थियों के निवेदन पर और जो भी साथी कहीं रास्ते में थे, आ रहे थे, तो उनके लिए उनको रुकने दिया गया। और अगर सच कहें भाइयों बहनों, तो आप लोगों का ये संघर्ष देखकर बस यही होता है कि सरकार को जल्द से जल्द न्यायोचित निस्तारण कर देना चाहिए। जितने भी विवाद हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, सब लोग परेशान हैं, लेकिन इतने दूर से आकर के अभ्यर्थी भाई बहन और किस परेशानी में, किस परिस्थितियों में, अब कोई बहन अपने बच्चों के साथ में है, तो किस प्रकार से, कौन कितनी दूर से आ करके और इस प्रकार से रुकना, किस प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था आदि करना। तो इतना संघर्ष, और ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो सरकार को इस पर त्वरित विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इनका शेड्यूल जारी करके, और जितने भी आरक्षित और पीड़ित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 6800 लिस्ट के अलावा और भी बहुत सारे आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी भाई बहन हैं, तो उनको उनकी पूरी सीटें देते हुए नई चयन सूची में जितने भी सीटें उनको मिल सकती हैं, तो वो समस्त सीटें उनको देते हुए और पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार करके शेड्यूल जारी कर दिया जाए, शासनादेश जारी कर दिया जाए। और हमने आप सभी से एक निवेदन और किया था, जितने भी हमारे भाई बहन देखने वाले हैं या फिर धरने में आप उपस्थित हैं, तो आपको विभाग से ये मांग जरूर करना है कि आप दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाएं, ताकि जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया है तो उनकी वजह से जितनी भी सीटें खाली होंगी, तो उनका बेनिफिट सीधे सीधे आप सभी को मिलेगा। अगर 2000, 1500, 2500, 3000 सीटें भी खाली हो गई, तो समझ लीजिए कि एक एक सीटों का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। और कोई यहाँ पर लिस्ट रिविजिट नहीं हो रही है, न्यू मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इस बात को लेकर के आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि लिस्ट रिविजिट का आदेश पहले आया था, लेकिन इस बार डिवीजन बेंच से सीधे सीधे नई चयन सूची बननी है। तो इस नई चयन सूची बनने से पहले पहले एक बार दोबारा से फॉर्म भरवा लिए जाएं, ताकि जो अभ्यर्थी इस भर्ती में इच्छुक नहीं है ज्वाइनिंग करने के, या इस भर्ती में उनको नौकरी नहीं चाहिए, या जिन्होंने पहले ज्वाइनिंग नहीं किया होगा, तो बहुत सारी सीटें ऐसे खाली मिलेंगी, तो उन पर किसी अन्य कम गुणांक वाले भाई बहन को सिलेक्शन मिल जाएगा। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि जितने भी अपडेट होती है सभी की सभी महत्वपूर्ण अपडेट होती है आपकी भर्ती से संबंधित, और हर तरह के मुद्दों को निष्पक्ष होकर के जो भी सही जानकारी होती है वो हम देने का प्रयास करते हैं, और आगे भी हमेशा अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। तो वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखा करें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से एक जानकारी यहाँ पर और मिल रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बाद शुरू हुई तैयारी। हालांकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी जितने भी विवाद हैं, और कुछ नए विवाद और उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक यहाँ पर न्यायोचित रूप से सभी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार कम रहेंगे। हालांकि जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, उनके लिए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिले। बाकी अगर आपको रीड करना हो तो आप ये पूरी न्यूज़ देख लीजिएगा। और इसमें आप देखेंगे 85,152 पद खाली बताए गए हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के। और इसमें अभी जो भी काम चलाऊ शिक्षकों को लेकर, काम चलाऊ का मतलब है कि जो परमानेंट शिक्षक नहीं हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको अस्थायी शिक्षक या उनको परमानेंट कहाँ माना जाता है, उनको अंशकालिक शिक्षक ही माना जाता है। और आने वाले नई शिक्षक भर्ती में बीएड के भाइयों बहनों को मौका नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के बाद से। एक आप सभी देखेंगे कि 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण का मामला है, और जितनी भी सीटें वहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कोर्ट में डेट लगी हुई है। अब सुनवाई में जो कुछ भी हो, इसके पहले भी डेट लगा था लेकिन सुनवाई हो नहीं पाया था। तो यहाँ पर 28 अगस्त की डेट लगी है टेंटेटिवली, बाकी कॉज लिस्ट आने पर यह डेट कंफर्म हो जाएगी। शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा।
बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय SCERT का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेश भर के युवा एकत्र हुए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है। और इतना ही नहीं, इसमें जिम्मेदार जो लोग भी हैं तो उनको भी चिन्हित करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है, और जिसमें नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है। नई चयन सूची तैयार करते हुए अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार जल्द इस प्रकरण का समाधान करे। इसमें आप सभी जानते हैं कि एक जो स्थिति बनी हुई है असमंजस की, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली, यानी अभी जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है, ऐसा ना हो कि इस पर किसी प्रकार का कोई स्टे मिल जाए, या फिर नई चयन सूची में, क्योंकि सरकार जा नहीं रही सुप्रीम कोर्ट, और जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होगा तो बिना सरकार या विभाग के द्वारा नई चयन सूची प्रकाशित किए अगर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो उनकी भी मांग कितनी वहाँ पर उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि अपने हित के लिए वो 22 अगस्त को SCERT पर विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सब लोग परेशान हैं जो पहले से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनको अपना जिला में कहीं बदलाव ना हो, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो कि अब नई मेरिट के कट ऑफ से नीचे आएंगे तो उनको बाहर होने का डर है। तो धरने में उपस्थित अभ्यर्थियों की स्पष्ट मांग है कि जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता है, जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है, तब तक उनका धरना अनवरत चलता रहेगा। इसके अलावा आप सभी देखेंगे कि कुछ और भी अभ्यर्थी भाई बहन धरने में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, और ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर छाया रहा, जिसमें आप देखेंगे देर रात तक अभ्यर्थी SCERT पर डटे रहे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी कर इन सभी पीड़ित आरक्षित वर्ग के भाई बहनों के साथ न्याय किया जाए। अब देखिए आगे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का मतलब आप लोग लगातार पूछ रहे थे, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं, फिर भी उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे नई चयन सूची में एक बड़ा मामला है B.Ed के साथियों का, क्योंकि जब नई नियुक्ति मिलेगी तो नई नियुक्ति की डेट, और उसके बाद अगर कहीं जो पुराना वाला आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, चूँकि उसके बाद से वो आदेश प्रभावी है। हालांकि ये भर्ती आपके पुराने नोटिफिकेशन के आधार पे ही सब कुछ होगा, इसमें आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी किसी भी तरह का मामला हो, ये भर्ती जब का नोटिफिकेशन है उसी समय के हिसाब से भर्ती पूरी होगी। इस भर्ती में पुरानी लिस्ट में कुछ खामियां होने की वजह से नई चयन सूची बन रही है। इसके अलावा नई मेरिट लिस्ट में और कोई समस्या नहीं आनी है, ना B.Ed के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत यहाँ पे होनी है, ना ही किसी भी अन्य प्रकार की। लेकिन इस चीज़ का एक स्पष्ट डायरेक्शन होना चाहिए ताकि उन शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही जो अभी चयनित होने वाले हैं, यानी न्यू मेरिट लिस्ट में जिन भी B.Ed के हमारे भाइयों बहनों को नियुक्ति मिलेगी, उनको सिलेक्शन मिलेगा, तो उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के हैं। और पुराने नोटिफिकेशन जब का आया हुआ है दिसंबर 2018 का, तो उसी समय के हिसाब से ये भर्ती मानी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ अन्य तरह की जो भी समस्याएं आ सकती हैं उसको लेकर के भी सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एक सीधा सा रास्ता निकलता है कि जितने भी यहाँ पर याची भाई बहन हैं OBC SC में, सभी का आप समायोजन कर दीजिए, या जितने भी याचीकर्ता हैं, क्योंकि उसमें कुछ याचीकर्ता सामान्य वर्ग के भी अभ्यर्थी काफ़ी पहले से वो अपने डबल आरक्षण वाले मामले पर कोर्ट में लड़ रहे थे कि ATRE को सिलेक्शन का पार्ट न माना, ATRE को सिलेक्शन का पार्ट माना जाए, जबकि डिवीजन बेंच से ये आदेश आया हुआ है कि ATRE सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। सरकार की तरफ से भी जो दलील दी गई थी, और चूँकि उसका 60% ही जुड़ना था आगे मेरिट में, 40% एकेडमिक से जुड़ना था। अब दोबारा नई चयन सूची बनने से कहीं न कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी बाहर होंगे, अगर आप उनके समायोजन पर विचार करेंगे तो सभी याचियों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जितने भी याचीकर्ता रह जाएंगे नई चयन सूची में। और इसके अलावा
समायोजन होने पर उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या आदेश हैं या हाई कोर्ट सिंगल बेंच के क्या आदेश हैं, आप देखेंगे न्यूज़पेपर की पुरानी कटिंग भी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। हमने भी देखा कि आप एक भी अतिरिक्त सीटें नहीं जोड़ सकते हैं। फिर नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी फिर उन्होंने भी ये बोला है कि आप एक भी अतिरिक्त सीटें न जोड़ें। हालांकि न्यायोचित निस्तारण के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती है, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। बाकी नई चयन सूची बनने में बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। कुछ समस्याओं का आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें एक बीएड का भी मामला है। इसके अलावा 2-3 बिंदु और भी है जिसके बारे में ऑलरेडी आप सभी से बात कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और इसमें आप देखेंगे एक यहाँ पर पैरा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती हेतु 69,000 पदों की सापेक्ष आयोजित की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी। तो सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सरकार के हाथ में है और समायोजन होने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि जो नए अभ्यर्थी हैं बीटीसी डीएलएड के, तो उनके लिए नई शिक्षक भर्ती का आयोजन भी सरकार को अतिशीघ्र करवाना चाहिए। तो सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जो भी चयनित शिक्षक बाहर हों तो उन्हें भी आप बाहर मत करिए, उनका भी समायोजन करिए। जितने भी याचिकर्ता ओबीसी एससी की पीड़ित अभ्यर्थी भाई बहन हैं उनको भी न्याय मिले, उनको भी आप समायोजित करिए। और इसमें जितने भी अन्य जो याचिकर्ता भाई बहन हैं अन्य वर्ग के, तो उनका भी आप समायोजन करें। वही आप देखेंगे जो पहले से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी पहले वाले की तुलना में। तो जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी बाहर होंगे, हजारों की संख्या में प्रभावित होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से ये पत्र लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और इसमें कहा गया है कि नई चयन सूची जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी का कोई हक न मारा जाए, उनके हित सुरक्षित रहे तथा अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी सेवारत है उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए उनका भी उचित समायोजन किया जाए। बिल्कुल सभी लोग यही चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि इस प्रकार से कोई एक न्यायोचित आप रास्ता निकालें। आप उनको रहने दीजिए क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी अगर नौकरी जाएगी तो उनकी पीड़ा कितनी बड़ी होगी, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर समस्त आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका भी समायोजन हो, जो अतिरिक्त रह जाए अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन ना होने पाए, और जो अभ्यर्थी नई चयन सूची में जगह पाएंगे जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनको जितनी जल्दी हो सके शेड्यूल जारी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ और भी अपडेट अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप सभी देखेंगे कि लगातार जो है आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, किसको कितना रिजर्वेशन मिला है, इसमें है किन वर्ग के अभ्यर्थियों को कितना आरक्षण मिला है, उसको लेकर के आप देखेंगे यहाँ पर एक इस प्रकार से वर्गवार डाटा भी आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पर। साथियों होता क्या है कि जो यूआर की जितनी भी सीटें होती हैं इनमें ये तय नहीं हो पाता है कि किस वर्ग के कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। इसमें कुल मिलाकर के ये बिल्कुल ओपन कैटेगरी होती है, जहाँ पर सामान्य वर्ग के भाई बहन आरक्षित वर्ग के भाइयों बहनों के साथ में मेरिट में फाइट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आरक्षित वर्ग के भाई बहन ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर मेरिट का खेल होता है, जो मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाती। बाकी जो आरक्षित वर्ग का कोटा होगा तो उस कोटे में सिर्फ उसी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित होते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का कोटा हो नई भर्तियों में, या ओबीसी एससी का कोटा हो, एसटी का कोटा हो। अभी आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जब बैकलॉग सीटों की गणना पहले भी हुई थी और वर्तमान में भी चल रही है टीआरई 3 में कुछ सीटें ऐड करने के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पर कुछ बैकलॉग में देखेंगे तो कहीं पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो कहीं पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे यही होता है कि कितने अभ्यर्थी अनारक्षित की सीटों पर ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, कौन से वर्ग के अभ्यर्थी। कुछ इस प्रकार से भी डाटा आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला होगा। तो ये डाटा ठीक है अपनी जगह पर, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भाई बहन हो या फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो। नियमानुसार भर्तियां होनी चाहिए, जो भी संवैधानिक प्रावधान है आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन होना चाहिए, और जो भी ओवरलैपिंग के जो प्रावधान है उनका पूर्णतः पालन होना चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल आप सभी के मन में और भी आ रहा होगा कि जो चयन सूची बन रही है या बनी है इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो ये किस प्रकार की मेरिट लिस्ट बनती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिलेवार आवंटन जो हुआ है तो एक तरह से जिला स्तरीय मेरिट की तरह हो गया,
जबकि मेरिट किस प्रकार, पहले कुछ भर्तियां हुई हैं तो पहले स्टेट लेवल पर ही मेरिट बनी है और स्टेट लेवल पर ही मेरिट बनती है आगे भी। और इस भर्ती में मांग यही थी कि सबसे पहले आप नियमानुसार ओवरलैपिंग कराते हुए एमआरसी अभ्यर्थियों का, आरक्षित वर्ग के जो मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी हैं उनका नियमानुसार आप यूआर की सीटों पर, यानी कि जनरल की सीटों पर, अनारक्षित की सीटों पर आप उनका नियमानुसार आप ओवरलैपिंग कराएं। उसके बाद फिर आप मेरिट के आधार पर जिला आवंटन करें। लेकिन अगर मेरिट में ही अगर जिले स्तरीय मेरिट बन जाती है जिस प्रकार से जिला आवंटन हुआ, चूँकि ये हाई कोर्ट सिंगल बेंच का ही आदेश था, 68,500 शिक्षक भर्ती में इस तरह का मामला कोर्ट में गया हुआ था कि हाई गुणांक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दूर का जिला आवंटन हो गया, कम गुणांक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने जिले मिल गए, तो उन लोगों ने केस किया था। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी केस किया था, कोर्ट में याचिका फाइल की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका एक्सेप्ट हुई और बाद में उस पर आदेश भी आया था। वही रूल लागू किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन वहाँ पर होना ये चाहिए था कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट बना ली जाए नियमानुसार, ताकि वहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी चयन से वंचित न रह जाए, उसके बाद जिला आवंटन होना चाहिए था। तो जो कुछ भी विसंगति हुई थी उसी के बाद से मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था और अब जा कर के हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से आदेश आ चुका है। आज की डेट में भारत बंद का भी आह्वान किया गया है आरक्षण के मामले पर ही, समस्त SC ST समाज और बहुजन संगठन की तरफ से। वहीं आप सभी देखेंगे कि एक तरफ जहां 22 अगस्त को धरने का आह्वान किया गया है, जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें डर है कि हमारी नौकरी न चली जाए नई चयन सूची बनने में, और इसके अलावा आप देखेंगे कि कोर्ट की भी तैयारी है, सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी है इन लोगों की तरफ से। तो अब यहाँ पर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कुल मिलाकर के साथियों समायोजन की बात आती है। नोटिफिकेशन में भी है कि सीटें घट या बढ़ सकती हैं, तो यहाँ पर समायोजन हो तो सभी का समायोजन होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं चयनित शिक्षकों का नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित होने चाहिए थे या फिर जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं कम गुणांक वाले अभ्यर्थी, तो सभी का समायोजन होना चाहिए। समायोजन के विरोध में कोई नहीं है, सिवाय जो नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो। नहीं तो उनके अलावा सभी लोग चाहते हैं, इस भर्ती के सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि आप समायोजन करें, सबका समायोजन होना चाहिए। और सबसे पहले तो नई मेरिट लिस्ट बनने से पहले या शासनादेश आने से पहले दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाया जाए, दोबारा से आवेदन लिए जाएं, ताकि जो भी अभ्यर्थी या जितनी भी सीटें खाली हों इस भर्ती में, और निश्चित रूप से साथियों TGT PGT में जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, इस भर्ती के भी वह अभ्यर्थी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर फॉर्म आवेदन न करने से कम 2 से 3 हज़ार या फिर ज़्यादा भी सीटें खाली हो सकती हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि हमारी ये स्पष्ट मांग है और आप सभी भी अपनी ये मांग, अपना निवेदन विभाग के समक्ष जरूर रखें कि इस प्रकार से करने से कुछ सीटें और खाली मिल जाएंगी, जिनसे कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का, भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आपकी भर्ती से संबंधित, तो उसकी अपडेट आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।